पर ये पुलिस प्रशासन दबाव में है, सरकार बीजेपी की है। भजन लाल जी मतलब सुनता नहीं है। पड़े रहेंगे, जंगलों में घूमते रहेंगे, चराते रहेंगे बकरियां, पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर सरकार से सवाल लिए तो स्कूल बनाए नहीं उन्होंने। आप देख नहीं सकते, आप जो सेवाएं देखोगे ना, जाके हेल्थ को ले लो, सड़क को ले लो, स्कूलों को ले लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और आप जो देख रहे हो किसानों के प्रति तो भयंकर अत्याचार हो रहा है। सैलाब जहां झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उमड़ा है, वहीं एक और पुलिस प्रशासन का बल इस तरह से मजबूत है कि मानो भजनलाल शर्मा के इशारों पर नाच रहा हो। हम खुद जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की वास्तविकता है, यहाँ पर क्या कुछ लोग मुद्दे लेकर बैठे हैं और क्या कुछ आज सुबह प्रशासन ने इनके साथ किया। आप लोग भी मौजूद थे किस तरीके जी, क्या कुछ पूरा रहा? आप सुबह से यहाँ पर आए, इतनी गर्मी है, प्रशासन बाहर खड़ा हुआ है गाड़ियां ही गाड़ियां लेकर। हम सब न्याय दिलाने के लिए आए भाई। बकरियां दिए तो बकरियां तो मतलब जंगल में चराते तो बकरे चराते चराते मर जाएंगे उनके माए बाप भी। क्या क्या, या तो नौकरी दिलाओ अन्य तो बकरियों को वापिस ले। और जैसे जहाज में मरे हैं लोग, जिसको तो मतलब करोड़ करोड़ रुपए दिए, तो इनको 50-50 हजार रुपए तो दिलाए जाए ना सरकार। बच्चों की कीमत बकरों से, बकरों के बच्चे की कीमत बकरों से दे रहे हैं, तो बकरे वो बकरे चराने में उनके वो खुद माए बाप भी मर जाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? कम से कम रोजगार दो इन्हें, नौकरी दिलाना चाहिए। बेरोजगार है, एक परिवार में तो खत्म ही हो गए, दोनों बच्चे बच्ची शांत हो गए, तो ये न्याय होना चाहिए। अच्छा, वहाँ आप जहाँ से झालावाड़ की बात कर रहे हैं, हम झालावाड़ में कैसे घर है, कैसे लोग रहते हैं, उसके बारे में बताएंगे क्या? गरीब गरीब है साहब, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल झालावाड़ में गरीब आदमी है। क्या करते हैं लोग? बस यही करते हैं, धंधा पानी कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर भी मतलब लावणी करने आते हैं, चर्चियों की लावणी करने आ जाते हैं, उर्दू की लावणी करने जाते हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार ने बकरे दे दिए। फिर भी सरकार ने बकरे दे दी साहब। अब बकरे तो क्या, बकरी दे दी भाई, बकरे एक दो बकरा ले जाओ, 4 बकरी ले जाओ और जंगल में डोलो। कितनी कीमत होगी बकरा? बकरे को क्या 1000 रुपए में बकरी मिलती है। 1000 रुपए में बकरी मैं दिला दूं, भी बकरी है मेरे पास बन रही है 5 से 7 खोज, 1000 रुपए में दे दूं मैं। आज आप लोग बकरी वापस देने आए थे? देने आए थे, पर पुलिस प्रशासन तो दबाव में ना, सरकार तो बीजेपी की है, दबाव में। बकरियां भजन लाल बकरी दिए हैं, तो हम तो भजन लाल को वापिस दे रहे हैं, साहब आपकी बकरी संभालो, अरे कुछ भी मतलब न्याय करो। आप लोग बकरी वापस देने आए थे और यहाँ पर आप लोगों को रोकने के लिए पूरा जो जाब्ता है रुका हुआ है, क्या कुछ बताओगे? बताने के लिए क्या है मैडम, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये मतलब गरीब आदमी के बच्चे हैं तो ऐसे करके 4-5 बकरी पकड़ा दी और के बाद खत्म, घूमो फिरो बकरियां चराओ, पढ़ने लिखने कोई काम नहीं है। और गरीब के बच्चे मर गए। अगर मान लो किसी अमीर के पैसे वाले को फ्लाइट में मर रहे हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों को पकड़ा दी बकरियां, घर वालों को पकड़ा दी, चराओ और कोई मतलब नहीं है। आगे यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं तो ये देख लो। क्या लगता है, क्या सोच के बकरा बकरी दिए होंगे? यही सोच के दिए हैं, हमारी छाती पे आगे खड़े हो जाएंगे। वो तो आ गए, तो आना पड़ा मैडम, मजबूरी में। हमें कौन सा शौक है आने का? हम सब अपना, हमारे खेतों में खेती किसानी का काम चल रहा है, वो सब छोड़ के हम यहाँ आए हैं ताकि बच्चों को उनको न्याय मिल सके, उनके घर वालों को न्याय मिल सके। लेकिन सरकार की बेशर्मी तो देखो आप यहाँ पे, ये तरीका है सरकार का, इसीलिए हमने चुन के भेजा था कि इनको यहाँ पे। महिलाओं पर भी लाठी डंडे बरसाए। देख लो ना, आप देख रहे हो यहाँ पे, सब देख रहे हो, शर्म आने वाली बात है, सरकार को शर्म आनी चाहिए भाई। इतने लोग आए हैं, इनको कम से कम कोई आंदोलन हम ऐसे ही तो करे, शांतिपूर्ण आंदोलन था हमारा, कोई ऐसे नहीं था कि हम कोई हुड़दंग कर रहे थे या फिर कोई भाई जबरदस्ती करते हम जाने के लिए। जब तो चलो मान लिया कि भाई रोक लेते, लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे उनको भी नहीं जाने दे रहे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई, लोकतंत्र है तो सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि कोई गरीब सर आदिवासी मजदूर किसान अपनी आवाज नहीं रखे, बस इनके सरकार के पीछे पीछे पड़ा रहे, इनके पीछे पीछे इनके जयकारे लगाते रहे, इनकी दरी बिछाते रहे। बस सरकार यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। डीएपी वगैरह कितने महंगे हो रहे हैं, महंगाई भयंकर बढ़ रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है सरकार को। आ गए वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं बस, और अपने वोट मांग लिए, फिर अपनी सरकार बना के मौज बढ़िया एसीओ में पड़े हैं वहाँ पे। उनको शर्म आनी चाहिए, इनको कम से कम इतना लोगों का दर्द है ये तो देखना चाहिए। नहीं, बढ़िया एसी में बैठे हैं ये गरीब किसान सारे, इनका क्या, ये देखो इनमें पूरे राजस्थान से लोग आए हैं, मतलब ये देख लो आप, झालावाड़ में घटना हुई है, पूरे राजस्थान के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो इनको सबका क्या मतलब था? तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। और मैं तो यही कहना चाहूंगा
जल्दी से जल्दी सरकार को जो हमारी मांगे हैं इनको लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। झालावाड़ की बात करें, जहाँ से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात चल रही है, वहाँ पर लोग कितना पढ़े होते हैं? कितना पढ़े कुछ नहीं होते मैडम। स्कूल की आप हालत देख लो ना, अब स्कूल ही टूट के गिर गया तो पढ़ेंगे कहाँ पे? भाई बताओ ना, आप पढ़ेंगे कहाँ पे बच्चे? अच्छा स्कूल कहीं भी नहीं। अच्छे कहीं देखने को नहीं है, अच्छे तो पूरे राजस्थान में नहीं है। स्कूलों की तो हालत इतनी खराब है, आप पूछो ही मत। इनका तो ध्यान ही बस सिर्फ यही है, हिंदू मुस्लिम मस्जिदें करते रहते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, चाहते ही नहीं है शिक्षित हो कोई, बस यही है और कुछ नहीं है। हाँ, एक आवाज और आ रही है, आप क्या कह रहे थे? एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। आड़ोती क्षेत्र में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वीक है। उधर नेता है जो तानाशाही कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे होते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई शिक्षा का भी मुद्दा होता है, तब वो लोग आते हैं, तब आप लोग उनसे बोलते भी होंगे कि ये तो तुम्हारे वादे हैं, वो तो खोखले निकल जाते हैं, तब वो लोग क्या कहते हैं? मैडम कुछ नहीं है, एक बार आते हैं शक्ल दिखा के वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ तो राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। जनता का क्या है, तीसरा ऑप्शन है नहीं, और जनता ऐसे ही निकाल देते हैं। तो देखिए आप, जहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, लगातार लोगों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हुजूम है वो किस तरीके से सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है, और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ बताओगे आप? भजनलाल सरकार बिल्कुल सट है, इसलिए बकरियां दी है और चोर है सड़ा। अगर उनकी औकात है तो ये पुलिस प्रशासन एक हटाया जाए और हमको वहाँ पर उनकी बकरियां को वापस लौटाया जाए। औकात सबसे आपने उन्हें चैलेंज कर दिया है। किसने कर दिया चैलेंज? आपने हाँ चैलेंज कर दिया। हाँ सरकार सट है बिल्कुल, जिनको उनके पास पैसा नहीं है और बकरियां दे दी। अच्छा, इससे पहले भी धरने होते थे, तब इतनी सख्त सरकार देखी थी क्या? कौन सी सरकार? ऐसा धरना मैं पहली बार देखा है नरेश भाई का। नरेश भाई के अलावा भी कहीं पर नहीं देखी हमने। तो कहाँ से आए हो? इंदिरा का टीम है हमारी। कितने लोग आए आपके? हम 300 लोग हैं। हाँ, तो सुबह से क्या देखा आपने यहाँ पर, किस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा? सरकार देखिए, इनका प्रशासन देखा है चोर। तभी कर सकती है। अब प्रशासन हमको छूट दे दें तो बकरियों को वापस जाके सौंप सकते हैं भजनलाल को। लेकिन वो तो बकरियां लेने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं ना। क्यों नहीं? उनको क्या खिलाएंगे बकरियों? हमारे पास चारा नहीं है, बिल्कुल गल गया चारा भी, बारिश ने गला दिया सब। बकरियां ही क्यों दी, क्या लगता है? वो सट्टे हो, पैसे नहीं है। पैसे होते तो पैसे देता। दोबारा बोलोगे? भूखे नंगी सरकार है साली। पता नहीं और क्या? इसलिए बकरियां दिए, इसलिए बकरियां दे दी उन्होंने। भजनलाल सरकार से हमारा तो यही निवेदन है, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। कि पैसे वालों को तो 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं सरकार। किसको दिया? हेलीकॉप्टर जो विमान में अहमदाबाद में जो कांड हुआ था उसको 1-1 करोड़ रुपए दिए। वो पैसे वाले थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। जो गरीब आदमी, आदिवासी किसान आदमी है, उनको बच्चे मरे हैं। चुनाव आते हैं तब सब याद आते हैं। याद आते हैं। अभी चुनाव जीत गई, सरकार बन गई, अब गरीब आदमी मरे तो मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। गरीब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे भी करते होंगे। भजनलाल सरकार से ये कहना चाहते हैं हमें कि हमारा फेसबुक पे और किसी पे भी ऑनलाइन वोटिंग करवा सकते हैं नरेश भाई के हिसाब से। नरेश भाई की जीत होगी पक्की। और नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा 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 जिंदाबाद। देखिए, एक तरफ भाषण चल रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा भी यहाँ पर आए और नरेश मीणा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और वहीं दूसरी ओर हम लगातार जहाँ पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सैलाब है वो अलग लेवल है बिल्कुल, क्योंकि लोगों में आक्रोश है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर भजनलाल सरकार को चुनौतियां भी दे रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम कई सारे लोगों से बात भी कर चुके हैं, जहाँ हमें एक ही आउटपुट निकल कर आता है कि बकरियां ही क्यों दी, आदिवासी समझ के, या फिर पैसे नहीं थे उनके पास मुआवजा देने के लिए। क्या कुछ पूरा मामला था वो हमने आपको बताया। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और लगातार देखते रहिए कि क्या कुछ तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं आज शहीद स्मारक से, जहां पर लगातार एक और न्याय दिलाने की लड़ाई है वो जारी है। और